हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी जीके की सेकेंड क्लास रहेगी जिसमें हमारा टॉपिक है सोलर सिस्टम मतलब सौर मंडल। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो सौर मंडल है वो होता क्या है। तो सौर मंडल एक हमारा खगोलीय तंत्र होता है, ठीक है, जिसमें एक तारा होता है जिसको हम बोलते हैं सूर्य। जो सूर्य है इसमें ये क्या है, ये हमारा एक तारा है, ठीक है। सूर्य क्या है हमारा, सूर्य हमारा एक तारा है। उसके गुरुत्वाकर्षण के द्वारा क्या है, बहुत सारे पिंड जो हैं बंधे हुए होते हैं, या फिर गुरुत्वाकर्षण के द्वारा बंधे हुए पिंड क्या होते हैं, शामिल होते हैं उसमें। जैसे कि हमारे ग्रह आते हैं जिसमें फर्स्ट आता है बुध, फिर आता है शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सभी आते हैं आपके। और ये सभी जो पिंड हैं आपके, ये क्या हैं, ये सूर्य की क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। जो तारा है मीन्स हमारा सूर्य, उसकी क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। सबसे पहले तो हमारा सौर मंडल में इनका सीक्वेंस पता होना चाहिए कि भाई जो सूर्य है उसके पास में बुध होता है, बुध के पास में शुक्र होता है, क्योंकि आपका एक नंबर का क्वेश्चन सीक्वेंस का भी आ जाता है। उसमें क्या है, आपको ये क्रम वाइज दे देते हैं और आपको पता होना चाहिए कि बुध के बाद शुक्र ग्रह है आपका, शुक्र के बाद पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मंगल है, ठीक है। इसी में से ये जो आपका ये डायग्राम है, इसी में से आपके क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको ये डायग्राम याद है, लर्न है, तो आप बहुत इजीली जो है क्वेश्चन को अटैम्प्ट करके एक नंबर को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और आपका एक नंबर कहीं नहीं गया, ये टॉपिक आपका ऐसा है कि एक नंबर का क्वेश्चन तो इसमें से आता ही आता है मोस्टली। आपने यूपी टेट हो, सी टेट हो और अदर एग्ज़ाम हो आपके गवर्नमेंट के, सभी में इसी में से क्वेश्चंस आते हैं। तो नाउ हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इनसे रिलेटेड हमारे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, और हमारा क्या है कि इसके अलावा क्या है, धूमकेतु भी होता है, प्लूटो भी होता है, जो फिलहाल के लिए हटा दिया गया है, जिसको बोना ग्रह के नाम से अब जाना जाता है। तो ये चंद्रमा, मून, ये सारी चीज़ें होती हैं, पिंड होते हैं सारे के सारे, तो जिनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज़, पहला प्रश्न है, बिल्कुल बेस से लेके चलेंगे और आपका हाई लेवल तक के इसके अंदर क्वेश्चन रहेंगे। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। तो सौर मंडल में कितने ग्रह हैं आपके, 8 ग्रह हैं, ओके। और 8 ग्रह मैंने बता दिए थे अभी डायग्राम में कौन कौन से हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। तो डायग्राम में आपने देखा होगा कि सबसे जो निकट है वो कौन है, आपका बुध ग्रह है। यहाँ देखो, फिर से देखो कि सूर्य के सबसे निकट कौन सा है, बुध ग्रह है, और सबसे दूर कौन सा है आपका, वरुण ग्रह है। तो ये इंपॉर्टेंट हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सौर मंडल डैश आकाश गंगा में स्थित है। तो इसका आंसर होगा मिल्की वे आपका। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ए बी, क्योंकि ये दोनों ही क्या हैं, एक ही नाम होते हैं। मिल्की वे को ही हम क्या कहते हैं, मिल्की वे जो है इसी को हम क्या कहते हैं, शीघ्रमार्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सूर्य में सबसे दूर कौन सा ग्रह है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका वरुण, नेपच्यून बोलते हैं जिसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो करेक्ट आंसर इज बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी या फिर शुक्र। तो करेक्ट आंसर होगा इसका बृहस्पति। ये सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है आपका, बृहस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध, शुक्र, बृहस्पति या फिर शनि। तो करेक्ट आंसर होगा आपका बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सौर मंडल का गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र है, शनि है, बृहस्पति है या फिर बुध है। तो करेक्ट आंसर होगा इसमें कि शुक्र है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लाल रंग का ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है, आपका शुक्र को कहा जाता है, पृथ्वी, मंगल या फिर बृहस्पतिवार। तो करेक्ट आंसर होगा इसमें मंगल को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह जो है वो कौन सा है, बृहस्पति, यूरेनस, शनि या फिर नेपच्यून। तो करेक्ट आंसर होगा यूरेनस, जिसको हम बोलते हैं अरुण भी, ठीक है। क्या बोलते हैं, अरुण ग्रह भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अंतरिक्ष में किसी बड़े पिंड की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं, चंद्रमा, शुक्र, बुध या फिर सूर्य। तो इसका करेक्ट आंसर होगा चंद्रमा, क्योंकि ये क्या है, ये आपका एक उपग्रह है, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं, जैसे कि आपका चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस
किस ग्रह को सांझ का तारा कहा जाता है, या सांझ की जगह भोर भी आ सकता है आपका। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा बुध है आपका, सेकंड ऑप्शन शुक्र, थर्ड ऑप्शन पृथ्वी या डी ऑप्शन मंगल। तो करेक्ट आंसर होगा इसमें शुक्र, और इसको साझा की जगह इसमें भोर का तारा ये भी आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए दोनों का मतलब एक ही है, और करेक्ट आंसर होगा आपका शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सौर मंडल में पृथ्वी से सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, शनि होगा, सेकंड ऑप्शन यूरेनस, थर्ड ऑप्शन नेपच्यून या फिर फोर्थ ऑप्शन डी शुक्र। तो करेक्ट आंसर होगा इसमें शुक्र, क्योंकि आपका जो शुक्र है, आपका जो बुध है और आपका जो मंगल है, ये तीन ग्रह जो हैं ये सबसे नज़दीक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि कौन सा बल ग्रहों की गति को नियंत्रित करता है। गुरुत्वाकर्षण बल, आपका चुंबकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल या अभिलंबन बल। तो करेक्ट आंसर होगा, तो करेक्ट आंसर है इसका गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि छल्लों वाला ग्रह कौन सा होता है। मंगल, शनि, बृहस्पति या फिर यूरेनस, जो सबसे हल्का भी होता है और छल्ले वाला भी होता है, ध्यान देना। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर शनि होगा, कि शनि छल्ले वाला ग्रह है, जबकि बृहस्पति जो है ये भी छल्ले वाला ग्रह है। लेकिन हम हाँ हल्के की बात करते हैं कि सबसे हल्का कौन सा होता है, तो वो होता है शनि। ठीक है, शनि का जो औसत जो घनत्व होता है वो कितना होता है, 0.7 होता है। ठीक है, 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, जो इसे पानी से क्या करता है, जो इसे पानी से भी हल्का बनाता है। ओके, और ये आपका दो गैसों से मिलकर बना हुआ होता है, हाइड्रोजन आपकी, ठीक है, और आपका हीलियम। ये दो जो गैस होती हैं, इन दो गैसों से मिलकर ये बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि फोबास डोमोस किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह हैं। फर्स्ट ऑप्शन मंगल, सेकंड ऑप्शन बृहस्पति, थर्ड ऑप्शन शनि या फिर डी ऑप्शन आता है यूरेनस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इज रहेगा इसका मंगल। और इन दोनों की जो खोज है वो किसने, वो आपके डीमोस, किसने, जो डीमोस हैं, इनकी जो खोज है वो किसने, आसाफ हॉल ने करी। कौन से सन में करी थी, 1877 में की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। गैलीलियो, जी.एल. बेयर्स, कोपरनिकस या फिर कैपलर ने की थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका कि एक और इसमें बात आती है कि जो सौर प्रणाली, इसकी खोज किसी एक व्यक्ति ने नहीं की थी। ये क्या है, एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसमें क्या है बहुत सारे वैज्ञानिक का क्या है योगदान है। और यहीं पे अगर बात करते हैं कोपरनिकस जो हैं, इन्होंने 1516 में सूर्य केंद्रित सिद्धांत एक प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार इन्होंने बताया कि सभी ग्रह जो हैं सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक है, सभी जो ग्रह हैं सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, पृथ्वी के नहीं, पृथ्वी के चारों तरफ नहीं करते, जबकि सूर्य के चारों ओर करते हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है। आपका क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु या निहारिका। करेक्ट आंसर होगा, तो करेक्ट आंसर होगा इसका निहारिका, कि जो निहारिका है ये सौरमंडल खुद इसी निहारिका के एक भाग में क्या है स्थित होता है। ये सौरमंडल की तुलना में कहीं अधिक बड़ी संरचना होती है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। 87, 88, 89 या फिर 90। करेक्ट आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 88। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। धूमकेतु, बी ऑप्शन उल्का, सी ऑप्शन लुब्धक, थर्ड डी ऑप्शन आता है अभिनव तारा। तो करेक्ट आंसर होगा इसका, तो करेक्ट आंसर होगा इसका अभिनव तारा, जिसको हम सुपरनोवा भी कहते हैं। इसकी जगह हमारा क्या है, सुपर नोवा भी आ सकता है आपका ऑप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। न्यूटन, बी ऑप्शन डाल्टन, सी ऑप्शन कोपरनिकस या फिर आइंस्टीन। तो करेक्ट आंसर होगा
तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, कॉपरनिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो बहुत ज़्यादा दूरी होती है किसके दौरान होती है? उत्तर अयनतान के, सेकेंड ऑप्शन आ गया दक्षिण अयनांत के, सी ऑप्शन अपसौर के, या फिर डी ऑप्शन उपसौर के। तो करेक्ट आंसर होगा इसमें आपका अपसौर। कि जब पृथ्वी सूर्य से अपनी सबसे दूर स्थित होती है तो ये घटना आमतौर पर कब होती है? मोस्टली जुलाई में होती है। कब होती है? जुलाई के महीने में होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका न्यू क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, या फिर दक्षिण से उत्तर। तो करेक्ट आंसर होगा पश्चिम से पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन परिभ्रमण, सेकंड ऑप्शन कक्षा, थर्ड ऑप्शन घूर्णन, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा आपका घूर्णन। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रोटेशन। क्या बोलते हैं? रोटेशन कहते हैं। और इसी घूर्णन के कारण क्या है? दिन और रात होते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? फर्स्ट ऑप्शन हिकेटियस ने, सेकंड ऑप्शन हेरोडोटस ने, थर्ड ऑप्शन अरस्तु ने, या डी ऑप्शन इरेटोस्थीनिस ने। तो करेक्ट आंसर होगा इसका डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि पृथ्वी निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? ध्रुव तारा, अल्फा सेंचुरी, सी ऑप्शन सूर्य, या फिर लुक्शग। तो करेक्ट आंसर होगा इसका सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा एक तारा है? फर्स्ट चंद्रमा, सेकंड सूर्य, थर्ड पृथ्वी, और डी ऑप्शन आता है आपका सूर्य। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सूर्य। क्यों? क्योंकि चंद्रमा क्या है? ये तो आपका उपग्रह हो गया। ठीक है। और जो शुक्र और ये क्या हैं? ये आपके ग्रह हो गए। ठीक है। और सूर्य क्या है? ये हमारा एक तारा है। तो करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? ए ऑप्शन 71, बी ऑप्शन 61, सी ऑप्शन 75, डी ऑप्शन 54। तो करेक्ट आंसर होगा इसका 75% आपका। ठीक है। यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया हाइड्रोजन, तो ये कितनी होती है? 74 से 75% होती है। अगर हाइड्रोजन की जगह हीलियम पूछा जाता, क्या पूछा जाता आपका? हीलियम पूछा जाता, तो ये 24 से 25% होती है आपकी। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? हीलियम, आर्गन, नियॉन, आपका बी ऑप्शन, या फिर ऑक्सीजन। तो करेक्ट आंसर होगा हीलियम, जो मैंने अभी बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि 24 से 25% पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्या है? इसमें ऑक्सीजन भी पाई जाती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मात्रा में या बहुतायत में पाई जाती है वो हीलियम होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि सूर्य, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका, कि सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? ऑप्शन 1 8 मिनट 20 सेकेंड, ऑप्शन 2 9 मिनट 20 सेकेंड, ऑप्शन सी 10 मिनट 20 सेकेंड, या फिर ऑप्शन डी 5 मिनट या 20 सेकेंड। करेक्ट आंसर होगा कि 8 मिनट 20 सेकेंड। 20 की जगह यहाँ 30 भी आ सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो सूर्य होता है उसका प्रकाश धरती पर 8 मिनट 20 या 30 सेकेंड के अंदर पहुँचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि नीला ग्रह, जिसको ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं, किसे कहा जाता है? बुध, पृथ्वी, शुक्र, या मंगल। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें पृथ्वी रहेगा। ठीक है।
ठीक है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि 71% में मीन्स 100 में से 71% में पानी से ढका हुआ है जो इसकी सतह है, पृथ्वी की जो सतह है, इसलिए ये क्या है, अंतरिक्ष के देखने पर नीला दिखाई देता है। और ये प्रचुर जल जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि वह कौन से ग्रह हैं जिनके एक भी उपग्रह नहीं हैं? बुध, शुक्र, सेकेंड ऑप्शन शुक्र, थर्ड ऑप्शन बुध, या फिर कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा इसमें आपका बुध और शुक्र, इन दोनों का ही एक भी उपग्रह नहीं है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि यम प्लूटो जो है ग्रह की मान्यता कब समाप्त हुई थी? 24 अगस्त 2006, 22 सितंबर, 25 अगस्त 2006 या फिर 30 सितंबर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 24 अगस्त 2006 को क्या है, समाप्त हो गई थी। ओके, क्यों हुई थी? क्योंकि जो अंतरिक्षीय खगोलीय संघ के द्वारा जो तय किए गए जितने भी मानदंड थे, 3 मानदंड थे, उनमें से एक को ये पूरा नहीं कर रहा था। क्योंकि एक ग्रह को अपनी कक्षा के आसपास के क्षेत्र को साफ करना होता है, जबकि अन्य खगोलीय पिंडों के साथ टक्कर नहीं होनी चाहिए। और प्लूटो जो नेपच्यून की कक्षा के पास से होकर गुजरता है। ठीक है, अब प्लूटो को क्या है, ग्रह के बजाय एक बोने ग्रह के रूप में वर्गीकृत कर दिया। ठीक है, प्लूटो को क्या कह दिया, एक बोना ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा कितने समय में पूरी करता है? तो इसका ऑप्शन है 88, 98, 100 या 56। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा इसका 88। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन बृहस्पति, सेकंड ऑप्शन मंगल, थर्ड ऑप्शन शुक्र और डी ऑप्शन आता है हमारा बुध। तो करेक्ट आंसर है हमारा, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, शुक्र होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। सूर्य किन गैसों का गोला है? फर्स्ट हाइड्रोजन हीलियम, सेकंड हाइड्रोजन, थर्ड हाइड्रोजन हीलियम और डी ऑप्शन नाइट्रोजन। 2 ऑप्शन इसमें सेम है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर आपका यही रहेगा कि सूर्य किन गैसों का गोला है। उसके अंदर आपकी हाइड्रोजन भी होती है और क्या होती है, हीलियम भी पाई जाती है। ओके, जबकि इसमें जो हाइड्रोजन है वो 75% होती है और अगर हीलियम की बात करते हैं तो ये आपकी 25% होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि कौन सा ग्रह बनावट आकार में पृथ्वी के समान है? फर्स्ट बुध, सेकंड शुक्र, थर्ड ऑप्शन आता है पृथ्वी और डी ऑप्शन आता है मंगल। करेक्ट आंसर होगा आपका, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका शुक्र। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी पर दिन और रात होने का कारण क्या है? तो इसका आंसर है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, मीन्स घूर्णन जो होता है, रोटेशन जो होता है, रोटेशन घूर्णन गति के कारण ही क्या होता है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका चंद्रमा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, ये आपका सीटेट यूपीटेट में भी यूपीटेट में पूछा गया था ये आपका। तो आपका सूर्य ग्रहण भी आ सकता है, चंद्र ग्रहण भी आ सकता है, तो आपको दोनों ग्रहण के बारे में पता होना चाहिए। तो जब चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के क्या है बीच में आ जाता है तो क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है आपका। ठीक है, और ये कब होता है? ये होता है आपका अमावस्या को, जो सूर्य ग्रहण होता है। ओके, उसके बाद आता है चंद्र ग्रहण के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जब पृथ्वी जो है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। और ये कब होता है? ये होता है आपका पूर्णिमा को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कौन सा है? धूमकेतु, उल्का, लुक्षब या फिर अभिनव तारा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, करेक्ट आंसर इसका रहेगा अभिनव तारा, जिसको हम सुपरनोवा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन शुक्र, सेकंड ऑप्शन पृथ्वी, थर्ड ऑप्शन मंगल और फोर्थ ऑप्शन आता है आपका बुध। तो करेक्ट आंसर होगा आपका, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका शुक्र ग्रह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुपरनोवा। सुपरनोवा क्या है? तो ए ऑप्शन आता है एक ग्रही का है, सेकंड ऑप्शन एक ब्लैक होल है, सी ऑप्शन एक पुछल तारा है या डी ऑप्शन एक मृत प्राय तारा है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका
तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कि एक मृत प्राय तारा है, कि सुपरनोवा एक मृत प्राय तारे का विस्फोटक अंत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? 4 जुलाई को, बी ऑप्शन 21 मार्च को, सी ऑप्शन 23 दिसंबर को, या डी ऑप्शन 3 जनवरी को। तो करेक्ट आंसर होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 जनवरी। लेकिन क्या होता है, हर साल क्या है, चेंज होती रहती है, हर साल क्या है, तिथि बदलती रहती है। 3 की जगह 4 भी हो सकता है, लेकिन 3 करेक्ट आंसर है। अगर ऑप्शन में 3 ना दिया हो, 4 जनवरी दिया हो, तो 4 जनवरी भी करेक्ट आंसर इसका होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है 30 जनवरी को, 22 दिसंबर को, 20 सितंबर को, या फिर 4 जुलाई को। तो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 4 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 107.7 मिलियन किलोमीटर, 142.7, 146.7 या 149.7 मिली किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका लास्ट ऑप्शन। इसमें क्या है, 149.6 ये भी करेक्ट है, लेकिन अगर आपका 150 आता है, 150 मिलियन किलोमीटर आता है, तो ये भी आपका करेक्ट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है ध्रुवों पर, मकर रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, या फिर कर्क रेखा पर। करेक्ट आंसर होगा, तो करेक्ट आंसर होगा इसका भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी की धुरी है, फर्स्ट ऑप्शन आता है झुकी हुई, सेकंड ऊर्ध्वाधर, थर्ड क्षैतिज, या डी ऑप्शन आता है वक्रीय। तो करेक्ट आंसर होगा इसका, तो करेक्ट आंसर होगा इसका आपका ए ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा है? मीर, एडवेंचर, रोहिणी, या फिर पाथ फाइटर। करेक्ट आंसर होगा, तो करेक्ट आंसर होगा इसका आपका डी ऑप्शन। और यहाँ आपका क्या है, मार्स आएगा। इसका जो नाम है आपका वो है मार्स पाथ फाइटर। ठीक है, तो ये था जिसको 4 जुलाई को, सबसे पहले 4 जुलाई को, इसका ऑप्शन में मिस्टेक हो गया, सॉरी। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पे ये नहीं आएगा, इसके ऑप्शन में आएगा आपका वाइकिंग। ठीक है, वाइकिंग फर्स्ट, और यही इसका क्या है, करेक्ट आंसर होगा। कि और ये कब उतरा था, ये 20 जुलाई आपका 20 जुलाई और 1976 को। ठीक है, और जबकि जो मैंने ये वाला बताया था पाथ फाइटर जो था, ये आपका 4 जुलाई को तो उतरा था, लेकिन ये आपका 1997 में मंगल ग्रह पर लैंडिंग की थी इसने। लेकिन सबसे पहले अगर बात करते हैं तो वो वाइकिंग आता है, वाइकिंग फर्स्ट, जिसने 20 जुलाई 1976 को मंगल ग्रह पर सबसे पहले उतरा था। ये सफल यान था एक। यहाँ आपकी क्लास जो है समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और ये जो आपके 50 क्वेश्चन हैं, ये बहुत बेस्ट क्वेश्चन हैं आपके सौरमंडल के। मोस्टली सौरमंडल का सारा निचोड़ ही इसके अंदर है, और 1 नंबर आपका पक्का है। कोई भी एग्ज़ाम दे दो आप अपना, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम गवर्नमेंट का, तो उसमें ये सारे क्वेश्चन बहुत बेस्ट रहेंगे आपके लिए। थैंक यू।